हेलो फ्रेंड्स। आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके समझ सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। ठीक, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। ठीक, और वीडियो अच्छा लगे तब जाके अंत में आप शेयर कीजिएगा। ठीक, तो चलिए आज हम लोग क्लास 9 और एक तरह से कहा जाए तो थर्ड समेटिव एवोल्यूशन 2000 आने वाला जो आपका एग्जाम है, ठीक, तो 2024 के लिए सबसे खास महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इन प्रश्नों को आज हम लोग ध्यानपूर्वक पहले देख लेते हैं ये प्रश्न पत्र को, और तत्पश्चात इन सारे प्रश्नों के उत्तर की जांचाई होगी। या सारे प्रश्नों के उत्तर को हम लोग एक तरह से देखेंगे। ठीक, तो इस प्रश्न का सारे प्रश्नों का समाधान भी किया गया है, अतः आपको कहीं और किसी और वीडियो में जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक, तो अतः आप सभी इस वीडियो को देखिए, ठीक, बिना स्किप किए हुए। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्न पत्रों को हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग उत्तर की चर्चा करेंगे। ठीक, तो अगर आप अपने क्लास से संबंधित प्रश्न पत्र चाहते हैं देखने के लिए, तो उसके लिए आपको हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाना होगा, और उस प्लेलिस्ट में आपको अपने क्लास वाइज, यानी आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में जाकर आप अपने चाहे तो सारे प्रश्न पत्रों को देखकर और उस प्रश्न पत्र के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आने वाला जो अगला एग्ज़ाम है वो आपका बेहद अच्छा हो, उसकी पूरी तरह से तैयारी हो सके। अतः आप सभी इन प्रश्न पत्रों को ध्यानपूर्वक देखते जाइए और इसके हिसाब से अपना तैयारी करते जाइए। ठीक, ये सारे प्रश्न पत्र एक तरह से कहा जाए तो खास हैं, और इन्हीं प्रश्न पत्रों के आसपास से ही या यही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अतः इन प्रश्नों को आप हल्के में भूल से भी मत लीजिए, अन्यथा वही होगा बाद में, अब पछतात होत का जब चुरिया चुग गई। समझे ना, खेत और क्या। अब इसके बाद आएगा आपका एक तरह से प्रश्नों का उत्तर। ठीक, तो इन सारे प्रश्नों का जिन्होंने समाधान किया है उनका नाम अमृति कुमारी पंडित है। उन्होंने इस सारे प्रश्नों के एक तरह से बेहद सरल भाषा में और अपने सूझबूझ के साथ इन प्रश्नों का उत्तर दिया है। अगर कहीं पर भी प्रश्न के उत्तर नहीं है तो आप सभी उन प्रश्नों का उत्तर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ उसका कमेंट कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि भू प्रकृति के गठन में बहिर्जात शक्तियाँ कहाँ कार्य करती है, तो भूतल पर कार्य करती है। दूसरा है सौर मंडल को सबसे डैश कहा गया है, चमकीला। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा गया है, तो शुक्र को। कोलकाता में जब रात का 8 बजता है तो उसके प्रतिपाद स्थान का समय क्या होगा, तो सुबह का 8 बजेगा। चट्टानों में मोर्चा लगने का कारण क्या है, तो ऑक्सीकरण है जी। ठीक, यहाँ दिया है कि जीवाश्म पर्वत से संबंधित है, तो जीवाश्म एक तरह से कहा जाए तो ये आपका हो जाएगा अवशेषी पर्वत से संबंधित है। ठीक, क्योंकि उसमें जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं। यहाँ टिक नहीं है पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा। शरद विश्व क्या है, तो ये 22 दिसंबर का हो जाएगा। यहाँ पर है एंटोलियन पठार इनके बीच स्थित है, इसका उत्तर आप सभी को देना होगा। भारत का कश्मीर घाटी का उदाहरण, इसका भी उत्तर। ठीक, जो पृथ्वी का औसत अर्धव्यास कितना है, तो 6400। मिट्टी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो अपक्षय। मृत्यु की घाटी क्या है, तो मृत्यु की घाटी कहाँ पर है, तो ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। यहाँ पर खंड ख होगा,
इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लगभग देना होगा, क्योंकि इन्होंने इन प्रश्नों का टिक नहीं लगाया है। अतः अब आप सबका उत्तरदायित्व बनता है कि इन प्रश्नों का उत्तर, अगर आप सभी अच्छे पढ़ने वाले मतलब छात्र छात्राएं हैं, तो प्लीज़ इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य कमेंट कीजिए, ताकि सभी जो छात्र हैं उनका एक तरह से हित हो सके, उनको भी इसका सही उत्तर प्राप्त हो सके। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर अगर आपको पता हो तो, या नहीं भी पता हो तो आप लोग खोज कर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। पश्चिम बंगाल का सूती, भारत का बृहत्तम राज्य, मतलब पश्चिम बंगाल भारत का क्या है, तो धान में बृहत्तम है। इस साल का जो पेपर है वो इस जो दिख रहे हैं आप लोग, ये आया हुआ पेपर है, और ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो टॉप, सपनों में भी आपने नहीं सोचा कि इतना, मतलब कहा जाए तो, समझ रहे क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे पेपर आपके आ सकते हैं। 1 डिग्री अक्षांश के बीच औसत दूरी कितना होगा, तो 111 को, सही हो गया इनका। जीपीएस से कृत्रिम उपग्रह है जी, ये भी सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सूखा प्रभावित पूर्व मिदनापुर दीना, सब देख लीजिए जी। पूरा किताब जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक इन प्रश्नों का उत्तर इतना आसानी से प्राप्त होना संभव नहीं है। कोलकाता 1947 तक भारत की राजधानी थी, नहीं जी, बस 1911 तक, ये भी गलत हो जाएगा। पृथ्वी के कक्षपथ की लंबाई देख लीजिए बाबा, यहाँ से जो बड़े देखिए, अब ये जो छोटे छोटे प्रश्न हैं इनके नहीं लिखने के पीछे कारण यही है कि संपूर्ण पाठ का इनको ज्ञान नहीं हो सकता है। अगर आप संपूर्ण पाठों का अगर पढ़ लेते हैं बारीकी से, तभी जाकर आप एमसीक्यू हो या एक तरह से खाली स्थान हो, चाहे आपका सही गलत हो, चाहे टिक मारने वाला हो, या जो भी कुछ, इन सभी को आप तभी कर सकते हैं जबकि आप पूरा लेसन पढ़े होंगे तब। नहीं तो इतना आसान नहीं है सारे प्रश्नों का उत्तर देना, खासकर एमसीक्यू का, खाली स्थान का, मानिए कि एक तरह से सही या गलत करने का, ये सभी के लिए आपको पूरा चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। बड़े प्रश्न तो मानिए उसके लिए उतना कुछ नहीं है। जैसे यहाँ लोयस का मैदान किसे कहते हैं, लोयस होता है जी, तो लोयम मैदान लिखा। लोयस मैदान पर्वत द्वारा उड़ी धूल के निक्षेप से बने जमाव से ढके समतल क्षेत्र होते हैं। ये लोयस मैदान में कृषि भूमि बहुत उपजाऊ होती है। लोयस, लोयम लिया है, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार कन्फ्यूजन को मिटा लिया जाए। तो लोयस का मैदान है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा जी। फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, ये लोयस, लोयस का मैदान होगा। तो लोयस मैदान पर्वत द्वारा उड़ी धूल के निक्षेप से बने जमाव से ढके समतल क्षेत्र होते हैं। लोयस मैदान में ही कृषि भूमि बहुत उपजाऊ होती है। लोयस सबसे बड़ा मैदान उत्तरी चीन में है। लोयस पठार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और यहाँ हजारों सालों से कृषि हो रही है। यहाँ स्टेला स्टेलाक्टाइट और स्टेलागमाइट क्या है, स्टेलाक्टाइट और स्टेलागमाइट क्या है, तो स्टेलाक्टाइट और स्टेगमाइट गुफाओं के अंदर पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट से बने हिमखंड के आकार के जमाव होते हैं। देख लीजिए जी, यहाँ बताया गया है कि स्केले स्टेकेलटाइट गुफा की छत से लटकता है और पानी टपककर फर्श पर गिरता है। और इसमें बोला है कि गुफा के फर्श से उगता है और पानी से जमा खनिजों से बनता है। भूमध्य रेखा को महावृत्त क्यों कहते हैं, तो भूमध्य रेखा को महावृत्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र पूर्व से पश्चिम में रेखा है जो कि एक महान वृत्त होता है। और महान वृत्त ग्रह जितने बड़े और संतरे जितने छोटे गोले पर पाए जा सकते हैं। मतलब यहाँ इतने सितारे सिर्फ, मतलब बताया गया है कि महान ग्रह जितने बड़े और संतरे जितने छोटे गोले पर पाए जा सकते हैं। भूमध्य रेखा के बारे में कुछ और रोचक बातें, तो भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसका अक्षांश 0 डिग्री होता है।
भूमध्य रेखा पर दिन रात हमेशा बराबर होते हैं। अर्धरात्रि सूर्य किसे कहा जाता है? तो अर्धरात्रि सूर्य या मध्यरात्रि सूर्य एक प्राकृतिक घटना है जो गर्मियों के मौसम में ध्रुवीय वृत्त यानी उच्च अक्षांशों पर होती है, यानी हिमानी संप्राप्त है। ये उसका उत्तर लिख लिया। भूकंप के दो कारण। अक्सर भूकंप भूगर्भीय दोषों के कारण आते हैं। ज्वालामुखी, भूस्खलन, भारी मात्रा में गैस प्रवाह, ऐसे कुछ मुख्य दोष हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए जी। वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अतः हम आपको ये स्किप करके दिखला दे रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए काल वैसाखी भी है। आप लिख सकते हैं कि मार्च अप्रैल महीने में पश्चिम बंगाल में जो तेज प्रचंड आंधी के साथ वर्षा होता है दोपहर के बाद, ठीक, इसी को काल वैसाखी कहा जाता है। इन प्रश्नों को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। यहाँ अपक्षय और कटाव, तो चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। यहाँ स्तूप और होर्वेस्टे हैं। कर्क और मकर संक्रांति, कर्क रेखा का मान आपका 23.5 डिग्री उत्तर और मकर रेखा का 23.5 डिग्री दक्षिण होता है। और भी कुछ सूखा रोकने के क्या उपाय हैं? उपाय, ठीक, उपाय लिख लीजिएगा। जहाँ दिक्कत होगा तो आप पेपर में जाकर थोड़ा सा वीडियो को क्या कहते हैं, बैक ले लीजिए। अब बैक में जाकर वहाँ पेपर में आप देख सकते हैं कि हाँ जी आखिर ये सही में कहीं सही है कि कुछ गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये भी तो छात्र हैं और आप भी छात्र हैं। छात्र की मानस आप अच्छी तरह जानते हैं। आपसे जिस तरह से गलती हो सकता है ये भी इनसे भी हो सकता है, तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आप लोग समझ ही रहे हैं, बड़े हैं। तुषार झड़ क्या है? तुषार झड़ के समय क्या उचित है? या बृहत और क्षुद्र स्केल किसे कहते हैं? पश्चिम बंगाल के, ये भी क्वेश्चन आ गया है। गिनवी से दोपहर के समय देख लीजिए। उत्पत्ति के अनुसार पठारों का वर्गीकरण करो और उदाहरण सहित उनका वर्णन करना है। पृथ्वी के उपगोल होने का कोई 3 प्रमाण देना है कि गोल उपगोल है तो क्या कारण है। जैव क्षय की प्रक्रिया का भी लिखना है। दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाने को स्थापित होने के पीछे क्या कारण है? भारत के मुख्य लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र का वर्णन करना है। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।